सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नीट एग्ज़ाम देने के बाद ये क्वेश्चन काफ़ी अनरेलेवेंट लगता है कि कैसे हो आप सब। मैं ये सोच रहा था कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था ना, तो मैं हाथ में अपने ये कड़ा पहना था, ठीक है। मैं सोचा मैंने इसको निकाला क्यों। क्यों निकाला भाई। वहाँ भी वैसे जो चीज़ें नहीं होनी थी वही चीज़ें हुई, तो मैं ये पहन के चला जाता तो क्या ही मेरा बदल जाता। देखो, सारे लोग मार्क्स पूछ रहे हैं कि आपने कितना मार्क्स स्कोर करा। बार बार मैसेज आ रहा है कि बताओ आपने कितना मार्क्स स्कोर करा। मार्क्स स्कोर एग्जाम में बताया जाता है, ठीक है, पर वो मुझे एग्जाम तो बिल्कुल नहीं लगा। मुझे लग रहा है जो अभी पाकिस्तान से वॉर होने वाला है उसके लिए एनटीए ने हमें पहले ही तैयार कर दिया। हमारे लिए वो एग्जाम नहीं था, हमारे लिए वो मॉक ड्रिल था। मतलब एनटीए को उस चीज़ का घमंड है कि वो 23 लाख लोग को एक ही साथ मॉक ड्रिल के लिए तैयार कर दिया। नाउ वी आर रेडी सर, वी आर रेडी टू पाकिस्तान को चार टुकड़ा में करने के लिए, क्योंकि एग्जाम ने भी हमें हमारे साथ वही किया, हमें भी चार पांच टुकड़े में कर दिया। तो मार्क्स बताने से पहले आप जब से वो पता है कि मैं थोड़ा पेपर के बारे में बात करता हूँ। जब मैं एलएम के टेस्ट का रिव्यू करता था तभी भी, तो अभी पेपर के बारे में बात करते हैं। तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जब मैंने पेपर स्टार्ट करा ना तो मैंने इस पर लिखा था जय माता दी। माता भी नहीं बचा पाई भाई मुझे इस बार। जय माता दी लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखो, जब मैं पेपर खोला ना तो मुझे ऐसा लगा कि टीचर ने हम लोग को बोला है कि कभी भी टफ क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन नहीं करते हैं। मैं पेपर खोला, टफ क्वेश्चन। मैं सोचा चलो पहला क्वेश्चन छोड़ना होता है, बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ। टफ क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। मैं सोचा हाँ, दो क्वेश्चन क्या हो तो हो ही जाएगा। फिर मैं देखा टफ, बड़ा, बड़ा बड़ा टफ, टफ टफ, फिर बड़ा जो टफ है, भाई वो वाला जो मधुर बिरली का नहीं, एकदम सेम वही हो गया। फिर उसके बाद इतना टफ बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद मैं सोचा चलो बायो कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं बायो पे गया। बायो भाई, जो इंटेंसिव की तुम बायो देखे हो ना, बायो इतनी लेंदी यार। बायो में करते करते मुझे 1 घंटा 15 मिनट लग गया। पहले 20 मिनट में उन्होंने फिजिक्स करा, साथ ही 8 क्वेश्चन हुए मुझसे जो इजी क्वेश्चन थे, जो भी पीवाईक्यू थे। अरे भाई, पीवाईक्यू से याद आया, मुझे ऐसा लगता है जो ड्रीम 45 था, तुम्हें क्या लगा ड्रीम 45 मतलब 45 क्वेश्चन होता है? ड्रीम 45 मतलब 45 मार्क्स इन नीट एग्जाम। तुम लोग ने एमआर सर को जितना ट्रोल कर रहे हो फालतू का कि अरे सर ने क्वेश्चन जो 4 साल वो सिलेक्शन दिए वो कहाँ गया भाई। तुम समझो सर का मतलब था 45 नंबर तुम ला पाओ नीट में, समझे। वो 45 क्वेश्चन का उनका कुछ नहीं था सिस्टम। करते करते मुझे 1 घंटा 5 मिनट हो गया। एक नहीं, 1 घंटा 15 मिनट पूरा बीत गया मेरा। उसके बाद फिर मैं सोचा चलो केमिस्ट्री करते हैं। केमिस्ट्री करते करते भी पूरा टाइम लगभग लगभग चला गया। और मुझे इस बार का पेपर देख के मुझे यही लगा ना कि वो वाला नहीं सुना बस्सी का कि साला पेपर ऐसा बनाओ कि एनडी ने पेपर ये सोच के बनाया था कि जितने कमजोर दिल वाले हैं सबको मार दो। मतलब पेपर देखें ऐसे, ऐसे पेपर खोले और ये फिजिक्स का ये वाला क्वेश्चन देखे पहले मर गए, मर गया भाई। मतलब क्या है ये यार। आज देखो ये नीले वाले डब्बे से डरा हुआ है, औरत समाज एक से डरी हुई है, और जो बच्चा समाज है वो एनटीए से डरा हुआ है। मतलब जब मैं एनटीए सुनता हूँ ना तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आता है कि नेवर ट्रस्ट अ पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद एन। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मार्क्स में बताऊँ क्या। 2024 में मैंने बोला घर पे कि पापा यार एग्जाम लीक हो गया इसलिए सिलेक्शन नहीं हुई। 2025 में बोल रहा हूँ पापा टीचर बोल रहे हैं कि पेपर टफ है। मतलब हर साल मेरा एक्सक्यूज बनता ही जा रहा है। पता नहीं एक्सक्यूज बन रहा है कि एनडीए मुझसे जानबूझ के करवा रहा है। कितने लोगों से पूछ रहे हैं, फ़ोन आ रहा है मेरे पास कि भाई अब आगे क्या करोगे। मुझे क्या पता भाई मैं आगे क्या करूँगा। मैं छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के पूछ रहा हूँ कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि मैं क्या करूँ। सोचो भाई ये स्थिति आ गई है। देखो मेन प्रॉब्लम इस बार ये हुआ ना कि मैंने 2-3 टीचरों से बात की। मैंने नहीं बात की, मेरे जो ऑफलाइन में दोस्त अभी इस बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनके टीचर्स ने ये बोला कि पेपर देखो टफ नहीं था। पेपर टफ था, लेकिन जो 2020 से तैयारी कर रहे हैं, 2020 21 22 23 25 वाले बच्चों के लिए टफ था। लेकिन जो जो जैसा टीचर 2019 वाले लोगों को पढ़ाते थे उनके हिसाब से पेपर थोड़ा ही टफ था। तो मतलब दिक्कत यहाँ से हो गई हमारे साथ में कि हमने कभी टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी ही नहीं। हमें सिंपल जो एकदम रटने वाली चीज़ों की प्रैक्टिस करी कि हमें फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बन गए, और एक्यूरेसी वाला खेल रहता था, कभी कॉन्सेप्ट वाला खेल नहीं रहता था। देखा कि नीट 2025 में इतने सारे टफ क्वेश्चन आए थे, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ा दो। तो अभी आप मुझसे पूछो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कहाँ से करूँ भैया, तो मैं तुमको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आज के डेट में नीट प्रेप एसेंशियल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जाके कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे एक एक्सक्लूसिव कोर्स मिल रहा है जिसका नाम है हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और वहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हो गए तो नो इशू भाई, वहाँ पे आपको उसके टेक्स्ट सोल्यूशन, ऑडियो सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। और जो ये सब कोर्स है वो आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच में इनरोल करने पे आपको कम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। मैं मुझसे पूछोगे कि एनसीईआरटी अभ्यास बैच है क्या, तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी की 10-15 पेजेस पढ़ी, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि वहाँ पे आप पेज वाइज फिल्टर लगा के उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप टफ इजी क्वेश्चन करना चाहते हो, मॉडरेट क्वेश्चन करना चाहते हो, कि डिफिकल्ट क्वेश्चन करना चाहते हो। अगर वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत
गलत हो गए तो आपको उसके वीडियो ऑडियो सोल्यूशन भी वहाँ पे मिल जाएंगे। और जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको बुक मार्क करके भी रख सकते हो। वहाँ पे जाके आप फिर से मार्क को सेलेक्ट करके आप उसको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन क्या होता है कि बार बार क्वेश्चन कोई गलत हुआ तो आपको सही आंसर तो पता होता है, लेकिन जो गलत है वो क्यों गलत है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें एनसीईआरटी डाइसेक्ट फीचर है, जिसमें आपको मिलेगा कि जो चारों ऑप्शन है वो एनसीईआरटी के किस किस पार्ट है, आप उसको खोल के आप एनसीईआरटी में वो कहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो सारे टाइप के क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आप AR अप पावर कोड्स का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको असर्शन रिजल्ट टाइप, स्टेटमेंट बेस, मैचिंग टाइप, लेबलिंग टाइप, डायग्राम क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पे आपको कस्टम टेस्ट जनरेटर का ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। जैसे आप कहीं खाने जाते हो, कुछ स्टार्टर होता है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट मिलता है, तो वैसे कस्टम टेस्ट जनरेटर इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, जिसमें आप वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कैसा क्वेश्चन उसमें चाहिए। एनसीईआरटी में मिलेगी, जहाँ पर 25 साल की पीवाईक्यू एनसीईआरटी में हाईलाइटेड है, जिन पर क्लिक करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, क्वेश्चन गलत करोगे, क्योंकि वो इंसान का नेचर होता है गलती करना। और लोग हमसे कहते हैं कि गलती से हमें सीखना चाहिए। इस ऐप में आपको ऑटोमेटिकली गलत करे हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी में, और उन हाईलाइटेड लाइंस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत किया हुआ है, और फिर से आप उसको रीअटेम्प्ट कर सकते हो। क्विक रीजन और एक्टिव रिकॉल की काफी जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आपको फ्लैश कार्ड भी मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। मैंने जितने सारे फीचर बताए वो काफी इंपॉर्टेंट है आपको डॉक्टर बनाने के लिए। तो अभी एनसीईआरटी बैच में आप इनरोल करने में आपको जितने सारे फीचर्स मैंने बताया वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे एट जस्ट 3999 रुपीज। ऑफलाइन में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप अभ्यास बैच के साथ अभ्यास के मॉड्यूल्स भी ले सकते हो एट 5999 रुपीज। अभ्यास बुक के बारे में बता देता हूँ कि इसमें आपको पेज वाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेंगे, जो जैसे मान लो आप इस बुक में भी आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। अच्छा होगा कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस ऐप पे आपको रिफंड पॉलिसी भी मिलती है, अगर आपको बैच पसंद नहीं आया तो आप 3 दिन में आप रिफंड ले सकते हो। तो जाओ भाई इस ऐप को चेक करो और देखो कि तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं। और ऑब्वियसली भाई मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा लगेगा तो लगेगा ही, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चेक करो, और रिफंड के लिए भी ईमेल भी दे दिया। सोचता था कि सब लोग एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर झोला छाप डॉक्टर कौन बनेगा। अब समझ आ रहा भाई कौन बनेगा झोला छाप डॉक्टर। एकदम ऐसा हो गया ना, वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट वाला देख के मुझे एक ही चीज़ याद आ रही है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो जब एनसीईआरटी तुम खोलते हो तो वहाँ पर लिखा है कि एनसीईआरटी कहाँ छपी है, एनसीईआरटी किस ईयर छपी है, एनसीईआरटी का कौन सा एडिशन आया है, एनसीईआरटी का हेल्पलाइन नंबर, सब पढ़ो भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की तुम एक लाइन भी मत छोड़ो। जो शुरू में इंट्रोडक्शन नहीं किया, प्रीफेस उसको कहते हैं शायद, वो भी पढ़ो, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मार्क्स बता देता हूँ। देखो मार्क्स मैं कैसे बताऊँ यार, मार्क्स बताने लायक है नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखो मैं अपने तुमको गलत क्वेश्चन बता दूंगा और छोड़े हुए क्वेश्चन बता दूंगा, मार्क्स तुम खुद कैलकुलेट कर लेना। तो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं 29 क्वेश्चन छोड़े हैं, लगभग 17 क्वेश्चन फिजिक्स में छोड़े हैं, और हाँ 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री में छोड़े हैं, और 7वां क्वेश्चन बायो में छोड़े हैं। मतलब टोटल ऐसे टोटल मुझे याद है कि टोटल 29 क्वेश्चन छोड़े हैं, और रॉन्ग है 20 क्वेश्चन। और जिसमें से जितना मार्क्स आ रहा है अभी 504 बोल ही देता हूँ भाई, 504 मार्क्स आ रहा है, उसका प्लस माइनस 20 तुम कर सकते हो, प्लस माइनस 10-15 कर सकते हो, क्योंकि आकाश के आंसर की में कुछ और दिया है और एवन के आंसर की में कुछ और दिया है। तो देखते हैं भाई। अभी देखो मैं तुमको एक जेन्युइन एडवाइस देना चाहता हूँ भाई, प्लीज़, कि वो मत हो कि अभी मुझे क्या करना है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तुम्हें पता है क्या भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा? जिसके 530 520 आ रहा है ये मत सोचो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन मार्क्स से कभी नहीं होता, सिलेक्शन रैंक से होता है। मान लो तुम्हारा 520 मार्क्स है और तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। मार्क्स से कभी सिलेक्शन होता हो देखा है क्या? लास्ट से भी तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स से 629 हुआ सिलेक्शन, नंबर से सिलेक्शन होता नहीं भाई, रैंक से होता है। और अगर तुम्हारे उतने मार्क्स नहीं आ रहे हो, अगर उस एरिया में तुम नहीं लाइक कर रहे हो जो कोचिंग प्रेडिक्ट कर रही है कि कितना वो है, तो तुम 1 महीना टाइम दो अपने आप को, खुद को सेल्फ टाइम दो, सोचो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, और थोड़ा रिजल्ट का वेट करो। और जल्दी जल्दी डिसीजन लेने का कुछ फायदा नहीं होता है भाई। मेरे से ज़्यादा परेशान हो गए क्या? मैंने कुछ नहीं करा था, बीएससी वगैरह कुछ नहीं करा, तो मुझे तो लाइफ में कुछ करना पड़ेगा ना। तो मैं भी वही रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या है मेरे पास, और मैं शेयर करता रहूँगा। और आप लोग भी कमेंट में मार्क्स, हाँ आप लोग कमेंट में मार्क्स बताओ भाई, क्योंकि एक आइडिया लग पाए कि मैक्सिमम जनता ने कितना स्कोर करा है, तो इससे थोड़ा सा पता लग जाता है कि हाँ लोगों ने कितना स्कोर करा है। थैंक यू वेरी मच। और नीट वेट छोड़ो भाई, जिसका दूसरा तीसरा ड्रॉप का छोड़ो, जो अपीयरिंग है भाई अच्छे से पढ़ो, टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और मार्क्स कमेंट बताओ। थैंक यू।